दो कंट्रोवर्सीज अचानक से शुरू हो गई थी। एक चल रही थी एल्विश मैक्सटन की, फिर एक आ गई राजवीर और रजत दलाल की। मैक्सटन के कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए। मुझे फिटनेस कम्युनिटी के कुछ क्रिएटर्स के मैसेज आए कि भैया हम आपस में कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, आप मुझे थप्पड़ मार लेना। स्टोरी में गाली दी है वो, आप मुझे मेरे मुंह पे देके दिखाना। पता भी नहीं था कि मैक्सटन नाम का कोई इंसान इस दुनिया में सर्वाइव भी करता है। फिर जो झज्जर पुलिस ने वो कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो जो मारी, तो मैंने कहा अब तो कम्युनिटी को लाना पड़ेगा। अब मेरे फादर को कॉल आया कि आपके बेटे के चक्कर में स्कूल में टीम लड़ रही है। चार्जर लेते आना भाई, मेरा चार्ज हो गया है। मेरी बंदी होती तो मुझे ये नहीं करने देती, मैं सिंगल हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो अब आप और रजत फ्रेंड्स हो गए। एल्विश के बारे में यही कहना है। हेलो हाय, वेलकम टू TNT लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ राजवीर हैं। राजवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राजवीर, मैंने आपको लाइव लोकेशन नहीं सेंड करी, लेकिन आई होप आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से आ गए आप। हाँ। अच्छा, ये जो लाइव लोकेशन मांगने का जो सीन शुरू हुआ था, ये क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? क्योंकि दो कंट्रोवर्सीज अचानक से शुरू हो गई थी। हाँ। एक चल रही थी एल्विश मैक्सटन की, हाँ। फिर एक आ गई राजवीर और रजत दलाल की। अब दो चीजें एक साथ चल रही थी। हाँ। आप वाला जो सीन था वो क्या था पूरा केस? एल्विश मैक्सटन की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको सॉल्व कराया था रजत ने। तो उसके बाद कुछ ऐसा ट्रेंड चला कि मैक्सटन के कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए। तो उसके बाद मुझे फिटनेस कम्युनिटी के कुछ क्रिएटर्स के मैसेज आए कि भैया हम आपस में कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, आप मुझे थप्पड़ मार लेना, क्योंकि आपकी भी इमेज थोड़ी राउडी वाली है। आप मुझे थप्पड़ मारोगे, हम 5-6 दिन इसको खींचेंगे और मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, आपका भी थोड़ा नाम बढ़ जाएगा। तो वो मैंने कई जब मैसेज देखे ना, मैंने एक स्टोरी डाली। बिकॉज बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनके ऊपर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा यार स्टोरी में मैंने ये बोला, और ये वाली कंट्रोवर्सी खत्म हुए 2 दिन हुए थे। तो मैंने स्टोरी में ये बोला, मैंने कहा जो लोग मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, आप ना अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कोई भी शॉर्टकट मार के आप आगे निकल जाओगे, तो ये नहीं होता है। कुछ भी लोग आएंगे देखने, कंट्रोवर्सी देखने आएंगे, फॉलो करेंगे, उसके बाद जब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा अनफॉलो करके निकल जाएंगे। आप क्या सिखाओगे फिर? कंट्रोवर्सी में आपको राजवीर ने थप्पड़ मारा, उसको कितने दिन दिखाओगे? फिर क्या दिखाओगे आप? तो एट दी एंड आपके जो काम आएगा वो आपका टैलेंट आएगा। तो मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि किसी को थप्पड़ मारो, किसी ने थप्पड़ खाया, फिर बीच में कोई इंसान आया, फिर उसने सॉल्व वो कराया, उसके अभी फ़ायदा। तो ये सब अब उसमें मुझे पता नहीं कौन सा मेरे मुंह से वर्ड ऐसा निकला जिसको रजत दलाल अपने ऊपर ले गया। अच्छा, उनको लगा कि ये आपने हाँ, उनके लिए बोला हाँ। है। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ लोगों ने भेजना शुरू कर दी। तो उसके अंदर वो बहुत एग्रेसिव है भाई हमारा ना, तो गालियाँ वालियाँ बहुत अच्छी देता है। तो उसके अंदर उसने बहुत मतलब ऐसे अपशब्द लिखे हुए कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता चैनल पर। तो वो देख के फिर मुझे और गुस्सा आया। तो अब मैंने कहा यार, उसके पास मेरा नंबर भी था, तो मैंने कहा अगर उसको ऐसे लगा कि मैंने उसे बोला है तो उसे मुझे कॉल करना चाहिए था। डायरेक्टली तो मैं उन स्टोरीज़ को डिलीट करके एक एक्सप्लेन करते हुए बनाता कि यार अगर किसी को बुरा लगा तो रजत के लिए नहीं था वो। लेकिन उसने पहले जब स्टोरीज डाल दी और मेरा भी पारा जब हाई हो गया, उसके बाद उसके कॉल्स आने शुरू हुए। तो फिर वो मैंने गुस्से में उठाया नहीं। मैंने कहा अब हम मिल के बात करते हैं। तो जब मैंने स्टोरी में बोला मिल के बात करते, तो उसने बोला आप मुझे लोकेशन भेजो, मैं आके आपसे मिल के सामने आमने सामने बात करता हूँ। तो मैंने कहा ये जो स्टोरी में गाली दी है वो आप मुझे मेरे मुँह पे दे के दिखाना। तो उन्होंने लोकेशन मांगी, मैंने लोकेशन भेजी, वो आए नहीं। फिर मैंने उनसे मांगी, उनकी लोकेशन मुझे मिली, मैं फरीदाबाद गया, फरीदाबाद पहुँचा तो फिर उन्होंने बल्लमगढ़ गिर दी, बल्लमगढ़ से फिर पता नहीं कोई गांव था वहाँ की दी। तो वो ऐसे ही चलते वो चीज़ वहाँ भी थोड़ी सी सॉल्व हुई। लेकिन उसके बाद वो कुछ वीडियो हमने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो उसको लगा मेरी इमेज ख़राब हो गई। तो वहाँ से फिर उसने दोबारा से गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो ये होते होते पूरा कंट्रोवर्सी इतनी लंबी खिंच गई, 3-4 दिन इसमें जो वेस्ट हुए हैं और जो सर में दर्द हुआ है। और फिर जो झज्जर पुलिस ने वो कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो जो मारी, हाँ, फिर वो सारी चीज़ें वैसे होती चली गई। एट दी एंड जैसे लड़ाइयाँ सॉल्व होती हैं, अब जब झज्जर पुलिस का डंडा आया तो फिर क्योंकि पुलिस से बड़ा तो गुंडा कोई है नहीं ना हमारे देश के तो अंदर। मतलब ये बात आप मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली थी कि झज्जर पुलिस ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि एक्शन ले रहे हैं हम लोग इन्फ्लुएंसर्स के। तो मतलब लिया गया है, लिया गया है। उधर रजत को तो बिल्कुल उठा के उन्होंने समझाया, एक दिन 2-3 घंटे बिठा के समझाया कि ये जो आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इससे सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। आप ऐसे एक गुट बना के गालियाँ दे रहे हो, वो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, उनको वो कूल लग रहा है, उनको ऐसे लग रहा है अब अगली बार हम भी किसी से लड़ेंगे, हम भी ऐसे गुट बना के गालियाँ देंगे। तो वो कितना गलत मैसेज जा रहा है यूथ को। तो उसके ऊपर एक्शन लिया। तो उसको जब घर भेजा तो उसने फिर घर जाके बहुत छोटी सी गाली अपनी स्टोरी में दी, अगले दिन फिर से उठा लिया
कि यार हमने तुझे कल समझाया था, तू माना नहीं, फिर अगले दिन फिर उठा लिया, फिर उससे एक स्टोरी बनवाई माफ़ी मांगते हुए उसी के फ़ोन से। उसने स्टोरी में माफ़ी मांगी कि भाई मेरे थ्रू एक गलती हुई है, मेरी नादानी से गलती हुई है, एक व्यक्ति विशेष को बुरा लगा, तो मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ और आगे से मैं फ्यूचर में ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर उसने थाने से निकलते वो स्टोरी डिलीट कर दी। तो फिर उसने कहा हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं यार, पुलिस को हम क्यों इन्वॉल्व करें। तो एक हमारे बड़े भाई हैं रूबल धनखड़, उनकी बहुत लोग बहुत इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं पुलिस में, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंटेंट बनाते हैं। उन्होंने आके घर बुला के सॉल्यूशन कराया। फिर मैंने बोला उनको, रजत को, मैंने कहा तुमने यार गालियाँ दी हैं, मेरी मॉम खड़ी थी, मैंने कहा 5 छुओ माफ़ी मांगो। तो उन्होंने भी ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपको आपकी माँ को बुरा लगा, उन्होंने पैर छू के माफ़ी मांगी। उनको ये गुस्सा था कि मैंने जाट समाज को कुछ गलत बोल दिया है। हाँ, मतलब मेरा यही कहने का था कि देखिए आप जब 2 लोग लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं 2 कम्युनिटीज भी आपस में लड़ रही थी, या 2 कम्युनिटीज बीच में आ रही थी। एक छत्तीस समाज, छत्तीस बिरादरी, हाँ छत्तीस बिरादरी, एक राजपूत समाज, एक है ना, जाट समाज, एक जाट गुर्जर समाज, तो ये सारे गुर्जर समाज, तो ये सारे जब समाज कम्युनिटी आने लगती है ना बीच में, तो हर बंदा फिर मेरे ख्याल से पर्सनल हो जाता है कि आप भले ही उनको नहीं कह रहे हैं, पर अगर मैं उस बिरादरी से ताल्लुक रखती हूँ तो मुझे लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेरे से भी मेरे लिए भी बोल रहा है। तो ये चीज़ तो और ज़्यादा गलत हो जाती और लोगों को भड़काने का काम करती कहीं ना कहीं। तो हमारे जो हिंदुस्तान में ब्रोकर्स होते हैं ना, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, दलाल बोल देते हैं ना। और रजत का जो सरनेम है वो दलाल है। तो हाँ, अब मुझे याद है वो स्टोरी में मैंने कहीं ऐसे बोला था, मैंने कहा बीच में ज़रूरी थोड़ी किसी को दलाल बना के फैसला करवाए, और मेरा सीरियसली कोई इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का। तो उसने बोला तुमने दलाल को ऐसे वर्ड यूज़ किया है। तो उसने पहले तो ये चीज़ बोली नहीं, उसके बाद जब उसको लगा कि हाँ यार चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, अब कैसे करा जाए, चलो लेट्स इन्वॉल्व कम्युनिटी, तो उसने कि जाटों को गलत बोला है। अच्छा, अब जब ये पर्सनल आ जाता है ना कास्टिज्म पे, तो लोग ये नहीं देखते कि किसने क्या बोला है, बस उनके कानों तक ये गया कि जाटों को गलत बोला है, हाँ। तो हम तेरे साथ हैं। उन्होंने ये भी नहीं पूछने की कोशिश की कि कहाँ बोला है, हमें दिखा। अब आप मुझे बोलो कि राजपूतों को किसी ने गलत बोला, तो मैं बोलूँगा ना दिखाओ मुझे, तभी तो मैं रिएक्ट करूँगा। आपने बोला, मैंने माना, और मैंने भी गालियाँ देनी शुरू कर दी। फिर वो ऐसे हुआ 2-3 दिन मैंने अवॉइड करा, मैंने कहा ये कास्टिज्म हो जाएगा तो इसमें नहीं इन्वॉल्व करते हैं। अब कुछ मेरे साथ एक आदि भाई थे, गुजर है, एक हमारा रेसलर है मैक्स, तो वो भी मेरे साथ थे। अब उसमें गुजर समाज भी इन्वॉल्व हो गया, यादव समाज भी इन्वॉल्व हो गया, और मैंने बहुत बचाया, मैंने कहा नहीं करते ये। तो फिर कुछ लोग मेरे घर पहुँचे मुझसे मिलने, तो किसी इंसान ने सोशल मीडिया पे बोल दिया राजवीर अपने आप को राजपूत बोलता है, ठाकुर है ही नहीं। तो मैंने कहा अब तो कम्युनिटी को लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे गाँव के लिए एक वीडियो बनाया, मैंने कहा मैं आधे घंटे का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ और मुझे सारे यहाँ चाहिए। अब मेरी कम्युनिटी पे बात आ रही है। 2 दिन तो मैंने बहुत अवॉइड करा, क्योंकि यार पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी सी बातों पे इतने लोगों को परेशान क्यों करें। सब काम धाम वाले लोग हैं ना। अभी आपको मैं बोलूँ अपना काम छोड़ के मेरा झगड़ा हो गया वहाँ आ जाओ, तो आप आ तो जाओगे क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो, लेकिन आपका काम सफ़र होगा ना, आज के दिन की सैलरी जाएगी। तो नहीं, मैंने कभी भी ये काम किया, लेकिन वो जो पर्सनल हो गया ना कि ये राजपूत ही नहीं है, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार आज मुझे सारे राजपूत भाई चाहिए। तो उधर से पूरा हमारा एक राजपूतों का गढ़ है साठा चौरासी, उसको साठा चौरासी आधे लोगों को पता नहीं, आधे लोगों को लगता है मेरे गांव का नाम साठा चौरासी है। वो साठा चौरासी मीन्स 2 बेल्ट, एक बेल्ट के अंदर एक तरफ 60 गांव है, एक तरफ 84, तो वो गांव हो जाता है 144 गांव, तो उनके अंदर सारे राजपूत हैं। तो वहाँ पे जो भीड़ लगी, फिर सबको दिखा कि अब मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो गया। इधर से जाट इकट्ठे हो रहे हैं, उधर से राजपूत हो रहे हैं, उधर से मेरे सपोर्ट में कुछ गुजर भी थे, कुछ यादव भी थे, कि अब तो ये भाई नेशनल मुद्दा बनने वाला है, इससे अच्छा इसको पहले ही ख़त्म करो। फिर उन्होंने एक मैच रख दिया कि एग्रेशन में कि आप 2 मैं अकेला। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, 2 तो 2 ही होते हैं, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट डे जो फाइट होने वाली थी, उससे पहले झज्जर पुलिस ने अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और रजत को पहले ही उठा लिया कि वहाँ से इतनी भीड़ आएगी, फिर यहाँ से इतनी भीड़ आएगी, तो एक तो आप आपस में लड़ोगे मरोगे, उसके बाद जो ट्रैफिक जाम होगा उसमें कितने लोग ऑफिस जाने वाले हैं, कितने लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं, किसी की तबीयत ख़राब है। तो फिर वो पुलिस ने जो एंट्री मारी ना, वो बहुत सही टाइम पर और बहुत अच्छी मारी, वरना ये बवाल और चलता और बढ़ता। हाँ। अच्छा, अब देखो एल्विश और मैक्सन लड़े झगड़े, दोस्त बन गए। आप दोनों लड़े झगड़े, फिर आपने आकर के डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो कोई दिक्कत नहीं। फैंस का क्या, वो लोग आपस में लड़ जाते हैं, फैंस आपस में लड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। यार मैं तो इस चीज़ को इसीलिए मैंने ख़त्म किया कि मुझे ऐसे पता लगा कि एक स्कूल के अंदर फुटबॉल मैच चल रहा था। अब वो फुटबॉल मैच चलते चलते किसी ने बोला रजत जीतेगा, दूसरी टीम में से एक लड़के ने बोला राजवीर जीतेगा। तो वो बहस होते 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 जो दोनों टीम थी वो दोनों टीम लड़ गई।
तो माई फादर इज़ अ टीचर, तो वहाँ से मेरे फादर को कॉल आया कि आपके बेटे के चक्कर में स्कूल में टीम लड़ रही है। तो मुझे 3-4 जगह से ये शिकायत मिली, तो मैंने कहा यार उनके दिमाग में तो वही है ना, हमें आइडल समझ रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे, और वो तो लड़ेंगे ही आपस में। तो मैंने कहा यार इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। मैंने रजत ने बात करी कि यार इसको ख़त्म करते हैं, अपना हमारा जो भी पर्सनल है वो हम कभी बाद में देख लेंगे, पर अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं। तो फिर वो डिसीजन जाके लिया, फिर एक वो घर आया, उसके बाद लाइव वीडियो बनाया कि मेरे घर पे है, मेरी मम्मी पापा के साथ बैठा है, इसको ख़त्म करो। फिर मैसेज भी दिया शांति का। अच्छा, कुछ लोग कि बड़े नाराज़ इस बात से, आपने लड़ाई ख़त्म क्यों करी? अच्छा, इस बात से भी नाराजगी है लोगों की कि हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैच का वेट कर रहे थे, ना तो पढ़ाई हुई ना लड़ाई। ऐसे ऐसे कमेंट्स की, ना तो पढ़ाई हुई ना हाथ लड़ाई। में पॉपकॉर्न लेकर के पूरा शो का इंतजार 19 करते रुपए रहे का आपने रिचार्ज कुछ। और खराब हुआ। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी हैं, बट हाँ बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि यार हम सारे लोग एक ही हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से वो सब मजाक मस्ती वाली बात है, और वो सब वो लोग हैं जो कलेश पसंद करते हैं, कलेश पसंद करते हैं, जो उनको मजा आता है थोड़ा इस चीज़ लड़ाई में। को, हाँ, जिन्हें मजा आता है। और मेरे ख्याल से बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना, ये भी चीज़ होती है क्योंकि सोशल मीडिया पर हर एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब कितना गंदा लगता है ना, आप फैमिली में बैठे हो और एकदम से आप स्क्रॉल करो, एकदम से रील आई तेरी माँ की, तेरी बहन की, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ, तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। आप घर के अंदर बैठे हो 4 लोगों के बीच में, और माँ की बहन की गालियाँ वो आ रही हैं, फिर इंसान जल्दी से स्क्रॉल करता है। या आपका कोई बच्चा छोटा है, उसने पढ़ाई के बीच में आपने उसको ब्रेक दे दिया कि बेटा आप तू आधा घंटा फ़ोन चला ले, और वो ये सब सुन रहा है, तो वो भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जैक्टली। और ये क्या था, ये मैं देख रही थी वीडियोस, मुझे तो बहुत फनी लग रहे थे, मीम के तरीके बनाए गए थे। चार्जर लेते आना भाई, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, मेरी बंदी होती तो मुझे ये नहीं करने देती, मैं सिंगल हूँ। ये एक्चुअली मतलब हुआ है, बोला जब हम गया है वहाँ ना? पहुँचे तो नहीं, वो बोला था उसने, उसको मजाक लग रहा था। उस टाइम मैं बहुत गुस्से में था, उसे मजाक लग रहा था, तो उसने स्टोरी बनाई कि आप आ तो रही हो इतने सारे लोगों, तो यार किसी के पास चार्जर हो ना तो चार्जर ले आना। प्रोवोक करने वाली बात थी। हाँ, कि आ तो रही हो तो चार्जर ले आना। तो मैंने कहा चार्जर नहीं है, पूरी बैटरी लेके आ रहा हूँ, पूरा इन्वर्टर लेके आ रहा हूँ। इन्वर्टर लेके आ रहा हूँ, हाँ। अच्छा, तो अब बात करते हैं, आपने अभी एक हाल ही में वीडियो बनाया है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर मैंने देखा, जिसमें आप बोल रहे हैं एल्विश को सपोर्ट करने की बात है। उनके पेरेंट्स हर जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो दोषी नहीं है और इनोसेंट है। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोग तो सेम कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी से हैं, और मेरे ख्याल से दोस्ती भी होगी, मिलेगी? दोस्ती है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स काफ़ी है, बट मैं मिल नहीं पाया हूँ कभी। कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, बट हाँ उसके ग्रुप के जो दोस्त हैं उसके खास, उनसे कई बार मुलाकात भी हुई है, बात भी होती रहती है। तो एल्विश के बारे में आपका क्या कहना है? एल्विश के बारे में यही कहना है कि जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं कर देता या कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तो देखो वी आर अ फैमिली, है ना। अब कितना भी अपना इंसान गलत हो, हमें तो यही लगता है यार हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारी बहन भोला है, इसको फंसाया गया है, तो कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें तो ऐसे लगता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं, बाकी जो फैसला कोर्ट का आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा सराखों पर, उससे ऊपर तो कुछ नहीं ना, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम आपके बारे में बात कर लेते हैं। जब आपका, मैंने एक रील देखी थी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन रील थी वो, काफ़ी आप पहले कैसे थे और फिर फिटनेस के बाद आप कैसे हुए, तो ये फिटनेस का कीड़ा आपको कब से लगा? फिटनेस का कीड़ा तो मुझे बचपन से ही है। फिर ये बीच में कैसे रहा था कि जब आपका वेट ज़्यादा था, फिर बॉडी आपकी नहीं, शेप मैंने में लेके आए? यूट्यूब जब शुरू किया था तो मेरा कुछ फाइनेंशियल लॉस से मैं गुजर रहा था उस टाइम, तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो 1 साल के लिए मेरा वर्कआउट छूट गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि यार 2018 की बात है, तो कुछ लोगों ने बोला यार हम तुझे देख के ना मोटिवेट होते हैं शुरू से, बचपन से, जब हम 10th में थे 9th में थे, तुझे देख के वर्कआउट करना हमने शुरू किया, तेरी हालत ऐसी हो गई है तो यार हम कैसे मोटिवेट होंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, अब बहुत जल्दी मैं वो डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ और मैं अब बॉडी बनाऊंगा दोबारा से। तो उसने बोला यार हमारा ना बड़ा मन करता है तेरे साथ वर्कआउट करने का, बट टाइमिंग मैच नहीं होती। मेरे बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे, हिमांशु है और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जो ये कहते थे यार वर्कआउट तू बहुत डेडिकेशन के साथ करता है, हमें तेरे साथ वर्कआउट करना है। तो एक दोस्त ने बोला यार हमें ना तेरे वाला वर्कआउट करना होता है और हम तेरे साथ तो कर नहीं पाते, तो एक काम कर, एक चैनल बना ले, तू चैनल बना के जो भी वर्कआउट करेगा, जो भी डाइट लेगा, वो वीडियो अपलोड कर दियो, उसको हम भी घर बैठ के देख लेंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम जिम जाएंगे तो हम अपना वर्कआउट कर लेंगे। इस तरह से मेरा चैनल शुरू हुआ। तो वो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी, तो उस टाइम पे मैं बहुत मोटा था, तो लोगों को जैसे मैं 6 पैक एब्स का वर्कआउट बता रहा हूँ या ऑब्लिक्स का बता रहा हूँ या डाइट बता रहा हूँ 6 पैक एब्स के लिए, तो मुझे कमेंट्स भी आते थे पहले अपना तो कम कर ले, हमें बता रहा है, बट उनको पता नहीं ना मेरा बैकग्राउंड का है। मैं
तो वो होते होते मैंने जब टिप्स देना शुरू किए, फिर मेरा एक पहला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आया, तो मैंने पहली बार मेरे चैनल के ऊपर 1 लाख व्यूज़ देखे थे उस वीडियो के ऊपर। अदरवाइज 60, 70, 45 व्यूज़ ऐसे आते थे। अच्छा हाँ। 45 व्यूज, मुझे लगा 45K ऐसे नहीं करके आप बोल रहे 45, हैं। अच्छा 30, 45, 55, तो उतने की आदत थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो देख मुझे रहे हैं फॉलो कर रहा है। मुझे पता नहीं था यूट्यूब से पैसा भी आता है, या मेरा चैनल कभी इतना आगे चला जाएगा, या मैं फिटनेस इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना पाऊंगा। कभी सोचा ही नहीं था इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी ये। तो फिर वो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आया, उसके बाद फिर मैंने फिर से शुरू किया, फिर वो स्टक हो गया चैनल मेरा कि अब ना तो सब्सक्राइबर आ रहे हैं ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट हाँ, आता ही saturation, है या हाँ, कोई और नहीं reason आता था? ही है कंटेंट से बोर हो जाती है ना ऑडियंस। तो मैंने कहा यार मेरा जो पहला वीडियो 1 लाख, अच्छा मैं जब लोगों के व्यूज़ देखता था तो 1 मिलियन जब लिखा आता था ना, मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैंने कहा मेरे चैनल पे 1 मिलियन कब आएंगे। तो उस 1 मिलियन के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म किया फिर से। मैंने कहा मैंने जब बॉडी ट्रांसफॉर्म की थी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो डाली थी, उस पर मेरे व्यूज़ आए थे, उससे मेरा चैनल ग्रो हुआ था, 15,000 सब्सक्राइबर हुए थे। अब मैं दोबारा से वेट बढ़ा के ना अच्छी सी एक स्क्रिप्ट बना के वीडियो बनाता हूँ। तो फिर मैंने एक वीडियो के लिए 3 महीने पहले खा के वेट बढ़ाया, फिर 3 महीने में बॉडी को श्रेड करा, 6 महीने लगे। फिर मैंने एक वीडियो बना के ऐसे ठुकरा के मेरा प्यार काइंड ऑफ, उसमें एक लड़की है, उसने मुझे चांटा मारा, मोटा हूँ, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बॉडी बना ली, फिर वो सड़ी सी मैंने स्क्रिप्ट बनाई और वो हिट हो गई। 25 मिलियन व्यूज़ गए उस वीडियो के ऊपर। और वीडियो जिस दिन मैंने डाली है उससे 1.5 या 2 महीने के अंदर मेरे व्यूज़ तो मिलियन आए ही आए, मेरा चैनल भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया। हाँ, तो वो जो वीडियो आप बात कर रहे हैं वो तब किया। तो वो सोचो जो आप 1 मिलियन व्यूज देके खुश होते थे, अब आप 1 मिलियन, हाँ, 2 मिलियन, हाँ, 3 मिलियन, फिलहाल हाँ, आपके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो अब तो आपको सब्सक्राइबर्स है 3 मिलियन। और आगे क्या क्या सोचा है आपने? फिटनेस ही करते रहना है, फिटनेस कंटिन्यू? करते रहना है। अभी एक ब्रांड मैंने शुरू किया है, मतलब अच्छा चल रहा है, 6 महीने हो गए। देसी गबरू मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है। जैसे बियर्ड ऑयल, फेस वॉश, हेयर वैक्स, परफ्यूम्स, तो उसमें जाने का प्लान है। उसमें जाने का प्लान है, मतलब ले दे के आप फिटनेस और ग्रूमिंग में हाँ, रहेंगे। एक्टिंग में नहीं जाना, इतनी नहीं, डैशिंग नहीं। पर्सनालिटी आपकी। एक्टिंग में कर चुका हूँ। कर चुके? हाँ, 14-15 में आई वॉज इन मुंबई। अच्छा। 2014-15, हाँ। अच्छा। तो मैंने सीरियल्स किए हैं कुछ, जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। अच्छा। तो मुझे मुंबई का ना तो वेदर समझ में आया, ना वहाँ के लोग समझ में आए, ना वहाँ का वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि काम आप आज कर रहे हो, पेमेंट आपको 90 दिन बाद मिल रही है। 90 दिन तक कहाँ से सर्वाइव करें। ओह, ये भी है। हाँ। अच्छा, तो हम वापस से एक बारी और कंट्रोवर्सी हाँ, पे ठीक है। आ जाते हैं। आ जाइए। आ जाते हैं। मैक्सटर्न से मुलाकात या बातचीत नहीं, होती कभी है नहीं, आपकी? कभी नहीं। कभी नहीं। और एल्विश से तो मुझे आपने... पता भी नहीं था कि मैक्सन नाम का कोई इंसान इस दुनिया में सर्वाइव भी करता है। मुझे तो पता है कंट्रोवर्सी, इसीलिए तो ना, मैक्सन को आप भी नहीं जानते होंगे, पहले मैं भी नहीं जानता था, जितने लोग यहाँ बैठे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने थप्पड़ खाया एल्विश से तो पता लग गया। तो ये लोगों के दिमाग में ना ये लोचा आ चुका है कि किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से पिटाई खा लो, कंट्रोवर्सी कर लो, या तो उसको छेड़ दो या उसको रोस्ट कर दो, उधर से वो जवाब देगा तो मैं लोगों की नज़र में आ जाऊंगा। अच्छा देखो, अब आपने ये बात बताई कि फिटनेस इंडस्ट्री के कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा ड्रामा क्रिएट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आपकी और रजत की जो लड़ाई हुई है वो स्क्रिप्टेड है। हाँ। वो फेक है, स्क्रिप्टेड है, और पॉपुलैरिटी और अटेंशन के लिए आप लोगों ने ये किया है। हाँ। तो ये तो लोगों को चाहिए कि एक इंसान तो मरना चाहिए भाई एंड में। अगर फैसला हुआ तो स्क्रिप्टेड है। अगर स्क्रिप्टेड होती तो क्या मैं और रजत दलाल अपने ऊपर केस लगवाते? पुलिस भी आ जाती है उसमें, स्क्रिप्टेड में। अगर आप और मैं अभी प्लान करें तो आप कहोगे नहीं पुलिस का केस नहीं चाहिए, बाकी बता क्या करना है। जो यहाँ तक करना है वो हाँ, बता दे। हाँ। हाँ। तो पुलिस ने उसको 2 बार उठाया रजत को, तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया अगर स्क्रिप्टेड है तो? और पुलिस वहाँ से लेटर बना के यूपी पुलिस को भेज रही है मेरे लिए। तो अब आप और रजत फ्रेंड्स हो गए? फ्रेंड कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। मतलब लड़ाई सॉर्ट कर ली हाँ, है, लड़ाई sort लेकिन कर ज्यादा मतलब नहीं है, वैसा ज़्यादा वाला। मतलब नहीं है। तो दिल में अभी कुछ नहीं, कसक है या कुछ बस नहीं, कुछ नहीं। हो गया? उसने हमें कुछ बोला, उसने माफ़ी मांग ली दिल से, हमारी माँ के पैर छू लिए, और तो अब बात ही खत्म है। दिल में रख के क्या होता है कि अपना ही दिमाग ख़राब होता है। अगर मैं दिल में रख के रखूँगा और मैं कुछ उसके लिए प्लानिंग करूँ तो मैं गद्दार हूँ, और जब तक मेरे दिल में वो चीज़ रहेगी मेरा दिमाग भी ख़राब रहेगा, ना मैं काम कर पाऊँगा, ना वीडियोस बना पाऊँगा, ना अपने कंटेंट पे ध्यान दे पाऊँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि लेट गो कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को, कि दिल से निकाल के ठीक है मूव ऑन करो लाइफ में। थैंक यू राजवीर, आपने हमसे बहुत अच्छी बातें की और सारे सवालों के आपने जवाब दिए, और हमें पता चल गया कि ये फाइट स्क्रिप्टेड नहीं थी, झज्जर पुलिस की एंट्री हो चुकी थी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये मसला थोड़ा हल हुआ, वरना ये मैटर ये बढ़ बहुत बढ़ सकता जाता, था। बहुत बढ़ जाता।
अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो बहुत बढ़ जाता। उनकी भी बहुत अच्छी प्लानिंग थी और हमारी भी। क्या क्या प्लानिंग थी? अब यहाँ तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन शायद पूरा देश ऐसा झगड़ा देखता कि यार ये हुआ क्या, और अंदर से शर्म भी आ रही थी कि जब हम लोग लड़ेंगे, इतनी भीड़ आपस में लड़ेगी, जैसे युद्ध हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो जैसे। और क्यों मतलब बाद में ऐसा बाद में ऐसा कभी लेटे लेटे सोचा कि यार क्या किया, ये क्यों लड़ते, अगर लड़ते तो ऐसा कभी दिमाग में आया? आता है। मैं तो मतलब डे 1 से शांत था। मुझे तो ये था कि मुझे तुझसे मिलना है, और मुझे वीडियो, क्योंकि तुम वीडियो में गाली दे रहे हो ना, मुझे ऐसे कैमरा ऑन रखना और मुझे सामने खड़े होकर ना अब तू मुझे गाली दे, क्योंकि सामने आते ही सब भाई हो जाते हैं। हाँ, है ना, कैमरे पे आके सब गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे को मार काटने की धमकी दे रहे हैं। सामने आते अरे आप तो भाई हो। तो ऐसी पहले भी कई कंट्रोवर्सीज हुई है मेरे साथ, सामने आते भाई हो आप मेरे। और ये जो लाइव लोकेशन हुआ है, इस पे तो गजब इस मीम पे तो और इतने रील्स बने मीम्स और हैं। रील्स बने हैं, बस पूछो मत। पूछिए मत। देखे आपने अपने हाँ, ऊपर देखे मीम्स हैं, जो बने हुए हैं वो देखे पर आपने? मैंने बहुत कम देखे। मैंने रजत के वीडियोस भी नहीं देखे। अच्छा। मैं क्या करता था, अपना वीडियो बनाया, अपलोड करा, फ़ोन साइड में फेंक दिया, क्योंकि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। नेगेटिव देखो तो दिमाग खराब होता है। तो मुझे लोग बताते थे यार उसने ना एक रील डाली, उसमें उसने ऐसे चैलेंज दिया। मैंने कहा ऐसे दिया तो मैं अब इस पे वीडियो बना दूंगा। देखता नहीं था मैं कभी। ओके, चलिए, थैंक यू राजवीर हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आप लोगों को जो भी कहना है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फीडबैक्स कमेंट्स में दीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू राजवीर।